तो जब अंतर में वो ज्योति स्वरूप प्रकट हो जाता है तो फिर रेख पर मेख मारी जाती है। जो कर्म की रेखा है उसके ऊपर गुलमेख ठोक देते हैं और वो सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे ना बाजी। वो सतगुरु इसलिए होता है कि आपको ऊंचा उठा देता है। वो आप संगत में जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि पेड़ के चारों तरफ, पशु के चारों तरफ, फसल के चारों तरफ प्रकाश का घेरा होता है। वो आपके घेरे को मजबूत कर देते हैं सतगुरु। वो सत्संग मजबूत कर देता है। वो सरगुण भक्ति है ये। लेकिन ये भी एक मील का पत्थर है, गुरु भी एक मील का पत्थर है। वो भी मंजिल नहीं है, क्योंकि गुरु आपके अंदर बैठा हुआ है। ये सूरज घूमता है, इसके चारों तरफ सारे ग्रह घूमते, खिंचाव है ना। और ये सूरज किसी दूसरे सूरज के चारों तरफ घूमता है। एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा के चारों तरफ घूमती है, सब क्या का भौण बंध रहा है। तो ये खिंचाव जो शक्ति है, ये प्रेम की शक्ति है जो सब चीजों को अपनी तरफ खींचती है। और वो प्रेम की शक्ति, वो प्रेम का धर्म है जिसको इस्लाम में धर्म में सीना बोला गया है, यानी कि सीने का, यानी कि दिल का धर्म। एक धर्म में सफीना होता है जो सफे का धर्म है, शास्त्रों का धर्म है, कर्मकांड का धर्म है, शरीयत का धर्म है। उसको धर्म में सफीना बोला गया है, धर्म में शरीयत बोला गया है। एक धर्म में सीना है जो दिल का धर्म है, प्यार का धर्म है, जिसको पशु भी मानता है, पौधा भी मानता है, ये सारा ब्रह्मांड मानता है। मैं उस धर्म को मानता हूं, मैं उस परमात्मा को मानता हूं जो सबको खींचता है, सबके ऊपर प्रभाव डालता है। एक धर्म में हकीकत होता है, जब अंतर में जाकर के हम नाद सुनते हैं, कलमा सुनते हैं, वर्ड सुनते हैं, वो लोगों सुनते हैं, वो धर्म में हकीकत कहा गया उसको। तो जो बात मैंने बताई विक्रमादित्य की, वो कैसे न्याय करते थे। उनके दरबार में दो व्यक्ति आ जाते, उनके बीच में था झगड़ा। झगड़ा क्या था? पहले जमीन होती थी, ज्यादा भी होती थी किसी किसी के पास, तो वो जमीन दे देते थे बोने के लिए। तो जो जमीन बोता था, जब वो उसमें हल चला रहा था, उसमें सोने का घड़ा निकल आता है। सोने का घड़ा निकलता है तो उसका जो लड़का होता है वो लाता है अपने बाप के पास, खुश हो रहा है। तो अपने बाप को बताता है कि ये सोने का घड़ा खेत में से निकला है। उसका बाप कहता है बेटे को कि सावधान, ये घड़ा तेरा नहीं है, ये घड़ा इस जमीन के मालिक का है। बताता हूं मैं, सतयुग की और त्रेतायुग की बात है, बाद में भी हुई है। महाराजा अग्रसेन की कहानी पढ़ो आप, देखो महाराजा अग्रसेन की नगरी क्या बनी, क्योंकि वहां दान था, तप था, त्याग था। बनती है, वो परिवार भी बनता है, वो समाज भी बनता है, जहां तप, त्याग, तपस्या होती है और दान होता है। तो क्या बात चल रही थी? घड़े की बात। खेत का वो बेटे को कहता है कि बेटे ये हमारा घड़ा नहीं है और ये खेत के मालिक का घड़ा है। वो दोनों उस घड़े को लेकर के खेत के मालिक के पास चले जाते हैं। वो कहते हैं कि ये आपका घड़ा है, इसको संभालो। खेत का मालिक क्या कहता है कि भाई तन्ने पाया है, तू राख, इसने मेरा नहीं है। इस घड़े पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। तू अड़बा रहा था, मैंने दे रखा है, तेरी किस्मत, तू बरत इसको। वो कहता है कि ना भाई ये मेरा नहीं है, इस लाग ने, इस माया ने मैं नहीं लेंदा, तू ले, इसने तेरा आखिर तेरी चीज, क्योंकि मेरा होता तो मैं ले लेंदा, लेकिन मैं जिस पर अधिकार नहीं है मैं उस चीज को ले लूंगा तो ये घाल घाल लेगी, फिर बर्बाद करेगी।
तो जमीन का मालिक कहता है भी तेरे लिए गाल है तो मेरे लिए भी गाल है, या तो मेरा विनाश करेगी, मैं क्यों लूं उस चीज ने, जब मेरी चीज नहीं है चीज। तू खेती मन खेती तेरे को दे रखा है खेत, उसमें कुछ लिख लो, तेरी फसल हो तो मेरे को देगा जाता है, तू फसल बोता है, हाँ जी उसमें दाने होते हैं, हाँ जी वो भी तो लेकर जाता है तू, या भी तेरी फसल है तू लेकर जा, तो मैं क्यों इसने पाप का साझी बनाऊंगा जब मेरा हक नहीं इस चीज पे। तो वो कहता है ना ये तो तेरे ज्ञान के चक्कर में आंदा नहीं, ये तो तू बकाने वाली बात करने लग गया, तू ज्ञानी है मैं मानू इस बात ने, और तू सारी चीज ने सिद्ध भी कर देगा मानू इस बात ने, पर मैं नहीं लेंदा इसने, या तेरी चीज है। जमीन का मालिक है वो भी कह देता है कि ना भाई इस बीमारी ने मैं भी नहीं लेंदा, क्योंकि सोने में तो काल का बादशाह है। मेरे सतगुरु सुनाया करते थे कि जब कलयुग आया तो कलयुग परीक्षित रह गया था, एक कौरव पांडवों में सारे मत है। कलयुग कहने लगा जी मैं रहना चाहूंगा नगरी में, मेरा टाइम आ गया आन का, प्रगट होने का। तो परीक्षित कहने लगा नहीं भाई तेरे को तो मैं किसी तरह भी आज्ञा नहीं देंदा, तो नाश कर देगा सारे लोगों का, भ्रष्ट कर देगा, तू तो बिगाड़ देगा सब ने। वो कहने लगा जी मन आना तो पड़ेगा, विधि का विधान है, और मैं तो रहूंगा यहाँ पर। वो कहने लगा नहीं रहने देता भाई, तेरा क्या अधिकार है मेरी नगरी में रहने का, मैं जब यहाँ का राजा हूं तो कहने लगा जी मानो चाहे ना मानो मैं तो नहीं जानता। तो वो कहता है परीक्षित कि मैं देखता हूं कैसे नहीं जानता तुम। वो अपने हथियार उठा लेता है और उसकी तरफ चलाता है, वो लुप्त हो जाता है, दिखता नहीं। लुप्त होकर के उधर खड़ा होगा हंसने लग जाता है, उस तरफ तीर चलाता है, लुप्त होकर के उधर हंसने लग जाता है, उधर तीर चलाता है, फिर ऊपर फिर पीछे, कदे बड़ा हो जा कदे छोटा हो जा। अंधेरे का कोई सीमा हो के, कांडा की कोई सीमा हो के, घास की कोई सीमा हो के। तो तीर चलाता वो खत्म होने में नहीं आया, पसारा होता गया उसका, जितने तीर चलावा जितना छो मारा उतना पसारा होता गया। क्योंकि बुराई जब फैलेगी जब हम बुराई के साथ लड़ाएंगे, बुराई से बुरे होकर नहीं लड़ सकते, अब हटना पड़ेगा। क्योंकि बुरे के पास जो तरीके हैं ना आप नहीं जानते उन्हें, तो वो तंग आ जाता है परीक्षित, वो कहने लग जाता है, थक जाता है, वो फिर प्रकट होकर कहने लग जाता है कि महाराज मेरे को सिर्फ थोड़ी सी जगह दे दो आप। भाई कितनी? मेरे को 3 जगह दे दो बस। कि 3 जगह, एक तो जुआ घर जहां शराब जुए चलते हैं, और दूसरी जहां वेश्यागृह वेश्याएं होती हैं, और तीसरी भाई चल 2 तो दे दी तेरे तक, तू रे आ रहा पड़े आ रहा, मतलब तीसरी सोने में जगह दे।